नमः शिवाय। यदि आपके जीवन में एक मजबूत उद्देश्य है तो आपको धकेलने की आवश्यकता नहीं है। आपका जुनून आपको वहां ले जाएगा। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन का एक सार्थक उद्देश्य मिल जाता है तो उसे बाहरी प्रेरणा या किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। वो उद्देश्य एक आंतरिक शक्ति बन जाता है जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धनु लग्न के मेरे सभी प्रिय दर्शकों के जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है। ये राशिफल आपके लग्न पर आधारित है यानी एसेंडेंट, जो चंद्र राशि से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और सटीक होता है। तो चलिए अपनी चेतना को जागृत करते हैं और इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ये जानने के लिए कि सितारे इस हफ्ते आपके लिए क्या कहानी बुन रहे हैं। धनु लग्न वालों, इस हफ्ते के कैनवस पर कई महत्वपूर्ण रंग बिखरने वाले हैं, लेकिन जो एक रंग सबसे ज्यादा उभर कर आएगा वो है रिश्तों का रंग। आपकी ऊर्जा की दिशा में, आपकी प्राथमिकताओं में एक बहुत बड़ा और स्पष्ट बदलाव होने जा रहा है। इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला गोचर हो रहा है वो है ग्रहों के सेनापति मंगल देव का राशि परिवर्तन। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अब तक यानी 26 अक्टूबर तक मंगल आपके छठे भाव में वृषभ राशि में विराजमान थे। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, नौकरी की भागदौड़ और रोजमर्रा के संघर्ष का। यहां बैठकर मंगल आपको एक योद्धा की तरह लड़वा रहे थे, आपको कंपटीशन में जिता रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक मानसिक और शारीरिक थकावट भी दे रहे थे। लेकिन 27 अक्टूबर को सोमवार के दिन मंगल यहां से निकलकर आपके सप्तम भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये ज्योतिष में एक बहुत बड़ा बदलाव है। सप्तम भाव आपके जीवन का केंद्र है। यह आपका वैवाहिक जीवन है, आपका जीवन साथी है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप है, समाज में आपकी छवि है, आपके क्लाइंट है। तो आप कल्पना कीजिए, एक सैनिक जो अब तक युद्ध के मैदान छठे भाव में लड़ रहा था, वो अब सीधा कूटनीति की मेज पर या अपने घर में अपने जीवन साथी के पास सातवें भाव आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस हफ्ते से लेकर अगले कुछ हफ्तों तक आपका पूरा का पूरा फोकस आपके रिलेशनशिप्स पर रहने वाला है। ये गोचर आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा, एक नया पैशन भरेगा। लेकिन चूंकि मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है, ये थोड़ी आक्रामकता और बहस भी पैदा कर सकता है। इस बड़े बदलाव के साथ साथ कुछ और ग्रह भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सूर्य आपके लाभ के 11वें भाव में आपको दोस्तों और सामाजिक दायरे से लाभ दिलाएंगे। बुध आपके 12वें भाव में खर्चों की लिस्ट लंबी कर सकते हैं और पृष्ठभूमि में चौथे भाव में शनि राहु की युति घर में एक बेचैनी बनाए हुए है, जबकि 10वें भाव में केतु आपको कैरियर में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते की थीम है संघर्ष से साझेदारी की ओर, अकेलेपन से जुड़ाव की ओर और व्यक्तिगत लड़ाई से आपसी समझ की ओर। अब हम विस्तार से बात करते हैं आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, बिजनेस और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की। धनु लग्न वालों, प्रोफेशनल लाइफ में यह हफ्ता एक मिक्स्ड बैग की तरह शुरू हो सकता है, लेकिन इसका अंत बहुत ही शानदार और यादगार होने वाला है। आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव पर नजर डालें तो यहां कन्या राशि में शुक्र और केतु एक साथ बैठे हैं। शुक्र जब 10वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत डिप्लोमेटिक, क्रिएटिव और लोकप्रिय होता है। आप अपने काम को बहुत सलीके से करेंगे। लेकिन साथ में बैठे केतु, जो एक रहस्यमयी ग्रह है, दो चीजें करते हैं। पहला, ये आपको काम के फल से यानी क्रेडिट या एप्रिसिएशन से डिटैच्ड रखते हैं। आप कहेंगे मुझे बस अपना काम करना है, कौन क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, केतु आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता देते हैं। हो सकता है इस हफ्ते आपके मन में अपने काम को लेकर कोई ऐसा आइडिया आए जो बहुत ही यूनिक हो। अब आते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी पर। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, शुक्रवार 31 अक्टूबर का दिन।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये दिन आपके जॉब रिलेटेड मामलों के लिए इस पूरे महीने के सबसे शक्तिशाली और शुभ दिनों में से एक है। इसके पीछे का कारण समझिए। इस दिन चंद्रमा आपके तीसरे भाव में होंगे, जो आपके पराक्रम, हिम्मत, कम्युनिकेशन और प्रयासों का घर है, यानी आप एक्शन मोड में होंगे। इसी दिन लाभ भाव में सूर्य आपको अधिकारियों से सहयोग दिलाएंगे और कर्म भाव में शुक्र आपकी छवि को चमकाएंगे। ये ग्रहों का एक अद्भुत संयोग है। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, प्रमोशन की बात करनी है या कोई बड़ा टारगेट पूरा करना है, तो इस दिन के लिए उसे शेड्यूल करें। आपकी वाणी में, आपके काम में एक ऐसी शक्ति होगी जो सबको प्रभावित करेगी। इस दिन किए गए प्रयास आपको लंबे समय तक लाभ देंगे। जो मेरे दर्शक व्यापार से जुड़े हैं, आपके लिए तो 27 अक्टूबर से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। मंगल का सप्तम भाव में आना आपके बिजनेस को एक नई गति देगा। आप सुस्त नहीं बैठेंगे, आप नए क्लाइंट से मिलेंगे, नई डील्स फाइनल करेंगे, मार्केटिंग पर जोर देंगे। आपकी ऊर्जा देखने लायक होगी। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। सप्तम भाव बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। मंगल यहां आकर आपके और आपके पार्टनर के बीच ईगो क्लैश करवा सकते हैं। हो सकता है आप अपनी बात मनवाने पर अड़ जाएं या आपका पार्टनर ऐसा करे। तो सलाह यही है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें और अपने पार्टनर की राय का सम्मान करें। एग्रीमेंट्स को साइन करने से पहले हर क्लॉज को 2 बार पढ़ें। आर्थिक मामलों के लिए यह हफ्ते किसी वरदान की तरह साबित हो सकता है। बस आपको सही दिन पर सही कदम उठाना है। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। 25 और 26 अक्टूबर को जब चंद्रमा आपके लग्न पर होंगे, तो आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ना लें। असली खेल शुरू होगा 27 और 28 अक्टूबर को। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर करेंगे। ये कैश फ्लो के लिए, सेविंग्स के लिए और परिवार की संपत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। और सोने पर सुहागा है मंगलवार 28 अक्टूबर को बनने वाला दजकेसरी योग। दोस्तों, ये ज्योतिष के सबसे शुभ योगों में से एक है। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा जब केंद्र में आते हैं, तो ये योग बनता है। आपके लिए ये सीधे आपके धन भाव में बन रहा है। इसका अर्थ है कि आपको अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से धन कमाने का अवसर मिलेगा। इस दिन अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा आ सकता है। शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, या परिवार में संपत्ति से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। ये दिन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, कोई नई पॉलिसी लेने के लिए या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन इस आमदनी के सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बुध ग्रह पूरे हफ्ते आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव खर्च, हानि और व्यय का होता है। बुध यहां बैठकर आपसे ऑनलाइन शॉपिंग, यात्रा या हेल्थ पर अनाप शनाप खर्चे करवा सकते हैं। तो एक तरफ से पैसा आएगा, तो दूसरी तरफ से जाने का रास्ता भी खुला रहेगा। इसलिए एक बजट बनाकर चलना इस हफ्ते आपके लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं आपके निजी जीवन की, आपके रिश्तों की, जो इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहने वाले हैं। विवाहित जातकों के लिए यह हफ्ता एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकता है, जिसमें पैशन भी है और तकरार भी। 27 अक्टूबर से मंगल का आपके 7वें भाव में आना आपके वैवाहिक जीवन में एक चिंगारी लेकर आएगा। जो रिश्ता थोड़ा ठंडा पड़ गया था, उसमें फिर से गर्मी और पैशन महसूस होगा। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, साथ में समय बिताना चाहेंगे, भविष्य की प्लानिंग करेंगे। लेकिन मंगल की ऊर्जा को संभालना एक कला है। यही ऊर्जा अगर गलत दिशा में चली गई, तो ये बहस, गुस्सा और ईगो का रूप ले लेती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश करें या छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दे। मैंने कहा था ना, या तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। इस तरह के संवादों से आपको बचना होगा। इस हफ्ते आपके रिश्ते का टेस्ट होगा। सलाह यह है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें। साथ में जिम जाए, कोई स्पोर्ट्स खेले या किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम करें। इससे मंगल की ऊर्जा चैनलाइज होगी और आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। मेरी सभी बहनों के लिए जो अपना घर संभालती हैं, जो परिवार की नींव है, ये हफ्ता आपके लिए कई तरह के अनुभव लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं घर के माहौल की। आपके 4थे भाव में शनि और राहु की युति चल रही है, जो मन में एक बोझ या असंतोष का भाव पैदा कर सकती है।
हो सकता है आपको लगे कि आप दिन भर सबके लिए करती हैं, लेकिन कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता या आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता जिसकी आप हकदार हैं। ये ग्रहों का प्रभाव है जो आपको ऐसा महसूस करवा रहा है। धैर्य रखें, ये एक लंबा ट्रांजिट है। आपको अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देनी होगी। इस हफ्ते जो बड़ा बदलाव है, मंगल का 7वें भाव में आना, वो सीधे आपके पति के साथ आपके संबंध को प्रभावित करेगा। हो सकता है कि इस दौरान आपके पति का स्वभाव थोड़ा डोमिनेंट या एग्रेसिव हो जाए, या वो काम से ज्यादा थके हुए और चिड़चिड़े घर आए। आपको यहां बहुत समझदारी से काम लेना है। उनकी बातों पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय उन्हें थोड़ा स्पेस दें। यह भी संभव है कि यही मंगल आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा लाए और आपके पति आपके साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाए या घर के कामों में आपकी मदद करें। आपको इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देनी है। आपके लिए सबसे शुभ समय है 27 और 28 अक्टूबर। इन दिनों चंद्रमा आपके कुटुंब भाव में गजकेसरी योग बनाएंगे। ये योग आपके लिए बहुत खास है। इन दिनों आपको परिवार से, विशेषकर अपने पति से कोई उपहार मिल सकता है या कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए। घर में कोई छोटी मोटी पार्टी या अच्छा भोजन बनने का योग है जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। बच्चों की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हफ्ते की शुरुआत 25 से 26 तारीख जब चंद्रमा लग्न पर होंगे, तब अपना विशेष ध्यान रखें। आपका मूड बिना बात के खराब हो सकता है। इन दिनों अपने लिए समय निकालें, अपनी कोई हॉबी पूरी करें या बस आराम करें। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए सूर्य का 11वें भाव में गोचर बहुत अच्छे अवसर बना रहा है। 11वां भाव आपके सोशल सर्कल, दोस्तों और बड़ी गैदरिंग्स का होता है। इस हफ्ते आप किसी पार्टी, समारोह या दोस्त के जरिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके दिल को छू जाए। वीनस जो प्रेम के कारक है, आपके 10वें भाव में है, जो कार्य क्षेत्र की ओर इशारा करता है। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर भी किसी के प्रति आकर्षण पैदा होने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यहां आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में शनि और राहु की युति लंबे समय से चल रही है। ये युति घर के माहौल में एक अदृश्य तनाव, एक बेचैनी पैदा करती है। आपको महसूस हो सकता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है। अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लेकिन इस हफ्ते राहत की सांस मिलेगी 27 और 28 अक्टूबर को। जैसा मैंने बताया, चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब के भाव में होंगे और गजकेसरी योग भी बनेगा। ये 2 दिन परिवार के साथ बैठने, पुरानी गलतफहमियों को दूर करने और घर में शांति का माहौल बनाने के लिए बहुत ही उत्तम है। इस दिन आप परिवार के साथ मिलकर कोई पूजा पाठ या कोई शुभ कार्य भी कर सकते हैं। 29 अक्टूबर के बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, जो भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाएगा। अगर कोई मनमुटाव था तो उसे दूर करने के लिए ये अच्छा समय है। पहला सुख, निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि सेहत के मामले में ये हफ्ता आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। इस हफ्ते की सबसे पहली और स्पष्ट चेतावनी है 25 और 26 अक्टूबर के लिए। बी केयरफुल ऑफ स्ट्रेस। इसका ज्योतिषीय कारण बहुत गहरा है। इन 2 दिनों में चंद्रमा, जो आपके मन का कारक है, आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में गोचर करेगा। जब चंद्रमा लग्न में आता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो जाता है। छोटी छोटी बातें दिल पर लगती हैं, पुरानी बातें याद आकर परेशान करती हैं और भविष्य की चिंता सताती है। ये मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए इन 2 दिनों में जानबूझकर खुद को उन लोगों और उन सिचुएशन से दूर रखें जो आपको टेंशन देते हैं। संगीत सुने, प्रकृति में समय बिताएं या ध्यान करें। 26 अक्टूबर तक मंगल आपके 6ठे भाव में रहेंगे, जो रोग का भाव है। ये स्थिति आपको एसिडिटी, इंडिजेशन या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या दे सकती है। मसालेदार भोजन से परहेज करें। इसके अलावा 12वें भाव में बुध का गोचर आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है आपको नींद आने में देर लगे या रात में बार बार आंख खुले। इसका कारण है कि बुध बुद्धि और विचारों के ग्रह हैं और 12वें भाव में ये ओवर थिंकिंग को जन्म देते हैं। सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप को दूर रख दें और कोई अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालें। कृपया याद रखें, ये एक सामान्य ज्योतिषीय सलाह है। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर से ही संपर्क करें। युवा दर्शकों, जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं,
आपके लिए यह हफ्ता डिसिप्लिन और फोकस की मांग कर रहा है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के स्वामी मंगल है। 26 अक्टूबर तक मंगल का छठे भाव में रहना उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। छठा भाव कंपटीशन का है और मंगल यहां आपको जीतने की अदम्य इच्छा शक्ति देंगे। इस समय का पूरा उपयोग करें। लेकिन 27 अक्टूबर से कहानी बदल जाएगी। आपके शिक्षा के स्वामी मंगल 7वें भाव में चले जाएंगे। 7वां भाव है दोस्तों का, सोशल लाइफ का, पार्टनरशिप्स का। इसका मतलब है कि आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर दोस्तों के साथ घूमने फिरने, ग्रुप प्रोजेक्ट्स या सोशल मीडिया पर ज्यादा लग सकता है। यह समय ग्रुप स्टडी के लिए तो अच्छा है, लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए आपको खुद पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में है, जो आपको रिसर्च, ऑकल्ट साइंस या किसी भी विषय की गहराई में जाने के लिए बहुत अच्छी ऊर्जा दे रहे हैं। तो अगर आप हायर स्टडीज या पीएचडी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आइए इस पूरे हफ्ते की ऊर्जा को कुछ सरल बिंदुओं में समेट लेते हैं ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। इस हफ्ते आपकी ऊर्जा का फोकस संघर्ष से हटकर साझेदारी और रिश्तों पर शिफ्ट हो रहा है। 27 अक्टूबर को मंगल का 7वें भाव में गोचर, जो आपके वैवाहिक और व्यावसायिक जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। 28 अक्टूबर को धन भाव में बनने वाला गजकेसरी योग आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख के लिए अत्यंत शुभ है। 31 अक्टूबर का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए महीने के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हफ्ते की शुरुआत में मानसिक तनाव और पूरे हफ्ते रिश्तों में अहंकार के टकराव से बचना होगा। आपके लिए इस हफ्ते के 2 सबसे भाग्यशाली दिन हैं। पहला, मंगलवार 28 अक्टूबर, धन, निवेश और परिवार से जुड़े किसी भी काम के लिए यह दिन सर्वोत्तम है। और दूसरा, शुक्रवार 31 अक्टूबर, नौकरी, इंटरव्यू, प्रमोशन या किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए यह दिन आपके पक्ष में रहेगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी सावधानी है अपने मन को शांत रखना और अपनी वाणी को विनम्र रखना। 25 से 26 को मन को संभालें और 27 के बाद अपनी वाणी को संभालें। अब मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं जो इस हफ्ते की ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने में आपकी मदद करेंगे। पहला, हफ्ते की शुरुआत 25 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी के पावन दिन से हो रही है। इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 11 या 21 गुरबा की गांठें अर्पित करें और ओम विघ्नहर्त्रे नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय हफ्ते की शुरुआत में ही आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करेगा और तनाव को कम करेगा। दूसरा, चूंकि मंगल आपके रिश्तों के घर में आ रहे हैं, उनकी उग्रता को शांत करना आवश्यक है। मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें। यह मंगल के नकारात्मक प्रभाव को कम करके रिश्तों में मधुरता लाता है। और तीसरा, चौथे भाव में शनि राहु की युति के कारण जो मानसिक बेचैनी है, उसे दूर करने के लिए रोजाना शाम को अपने घर में गूगल या लोबान का धुआं करें। इसकी सुगंध घर से नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और एक शांत वातावरण बनाती है। तो धनु लग्न के मेरे प्रिय दर्शकों, यह था आपका आने वाले हफ्ते का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह हमें केवल रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे अपने कर्मों और हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करने में मदद करेगी और आप इस ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को और भी बेहतर बना पाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आने वाला सप्ताह सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि इसमें दी गई जानकारी आपके काम आ सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी लाते रहें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।